कहने का तो ये था कि हमें डायरेक्ट नोटिफाई करते तो ठीक है, मसला नहीं, हम अवामी नुमाइंदे अवामी लोग हैं, हम फिर पब्लिक में आ गया, पब्लिक की चुनी हुई सीट को हमने हासिल करना है और हमने इसी जदोजहद को आगे बढ़ाना है। बच्चे को किडनैप किया, अभी तक उनका पता नहीं चल रहा, दिन दाड़े डिकेती हो रहा है, स्निचिंग हो रहा है। इनको रोकने के लिए ज़रा आवाम तंग आ चुके हैं फॉर्म 47 से, ये आवाम को फेस नहीं कर सकते। ये चूँकि वो खुद कहते हैं लोगों को कि हमने पैसे दे के आए हैं, ये 2500 से अब वोट्स नहीं लेना है हमारे लीड को कवर करने के लिए, फिर ज़रा हमने जो वोट लेना है वो उसको बराबर करने के लिए इनके पास कुछ ही नहीं है। इनके साथ कोई कांटेदार मुकाबले की तवक्को भी नहीं है, ना हो सकता है इनके साथ। ये कहीं और देख रहे हैं, वहीं से उनको अगर कोई मिले तो मुझे नहीं लगता है उनको मिले। पिछली दफ़ा भी बदनामी की बाइस बनी। बाकी इंशाल्लाह ग्राउंड तो हमारी है, बाकी कुछ नहीं है ग्राउंड पे इनके लिए। ग्राउंड पे हम इंशाल्लाह लोग हमें वोट करेंगे, काफ़ी मार्जिन से हमें वोट देंगे। PB 45 मेरा है और आवाम की जो दरजोक आप देख रहे हैं, हमारे हिमायत भी की कर रहे हैं, और सरियाब की जो बड़ी पार्टियाँ हैं वो सब हमारी हिमायत में है। और आप देख रहे हैं कि ये 15 पोलिंग पे रिपोल होने जा रहा है। ये पूरा पोलिंग भी नहीं है, कुछ पोर्शन है ये। और इसी पे हमारा ऑलरेडी बाकी 34 पोलिंगों पे हमारा 3000 का लीड है। हम 3000 से अपनी स्टार्टिंग लेंगे और बाकी पार्टी कोई 1700 पे है, कोई 500 पे है, कोई 800 पे है। तो अल्लाह से बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह काफ़ी मार्जिन से हम बड़ी लीड से ये सीट दोबारा हम लेंगे। जो हमारे सीट को हमसे छीना गया 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन में, और उनको साबित किया। आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गए, और जजमेंट में ये क्लियर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि उसमें ये लिखा है कि 4900 वोट जेली डाली गई। उसमें ये लिखा है कि जालसेजी की गई, रिपेयर किया गया, जेली फॉर्म 45 को अपलोड किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देख के तो मैं बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ज़ाहिर सूबाई हुकूमत इनका ये तो अरबा इस्तेमाल करेंगे अपनी, और सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसकी तमाम अरबे को हम देख रहे हैं और तमाम चीज़ों से हम आगाह है। इन चीज़ों को देख के हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़ेंगे। और हमें इन चीज़ों की सब पता है, जो चाल वो कर रहे हैं वो हमें पता है, हमारे कायदीन को पता है, और ज़िले और सूबाई और मौलाना साहब जो हमारे कायद मोहतरम हैं उनकी नोटिस में वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें हम लेके आ रहे हैं कि ये चीज़ें हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रहे हैं, ताकि आपके नोटिस में हो। चूँकि लीड ये तो पहले हमारे लीड को पहुँचने में इनको बड़ा दिक्कत आएगी। ये 2500 से अब वोट्स नहीं लेना है हमारे लीड को कवर करने के लिए, फिर ज़रा हमने जो वोट लेना है वो उसको बराबर करने के लिए इनके पास कुछ ही नहीं है। इनके साथ कोई कांटेदार मुकाबले की तवक्को भी नहीं है, ना हो सकता है इनके साथ। ये कहीं और देख रहे हैं, वहीं से उनको अगर कोई मिले तो मुझे नहीं लगता है उनको मिले। पिछली दफ़ा भी बदनामी की बाइस बनी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों के सामने है। तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग तमाम मीडिया जो सोशल मीडिया है वो आ जाए, पोलिंगों का विज़िट करे बाकायदा तौर पर, और वहाँ पे लोगों की व्यूज़ ले लें। और ये तमाम पोलिंग जैसे 5 बजे क्लोज़ होंगे, उसके बाद आप प्रिजाइडिंग अफसरों से बाकायदा तौर पर इंटरव्यू कर लें, हमारे एजेंटों से इंटरव्यू करें, वो आपको पूरा रिजल्ट आपको, क्योंकि 15 पोलिंग ये फटाफट रिजल्ट अनाउंस होना है, 7-8 बजे तक ये क्लियर होना है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इखलाकी तौर पर जीता हूँ, मैं 100% मेरे चांसेस है, और देखा जाए तो मैं इंशाल्लाह बहुत आसानी से अल्लाह की फजल करम से सीट जीत लूँगा। हल्का PB 45 की आवाम को, सरियाब बिलखुसूस सरियाब के लोगों को, सरियाब की बासियों को, सरियाब की गयूर लोगों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी जंग है, ये सरियाब की नौजवानों की जंग है, ये सरियाब की बका की जंग है। ये जो फॉर्म 47 के ख़िलाफ़ हमें 8 फरवरी को हराया गया, उनके जंग है। आए हमारे साथ, हम सफ़र बने और हमारे साथ ये मौसम को ना देखे कि सर्दी कितनी होगी, टेम्परेचर कितना होगा, हालत कैसी होगी, हमें इसका मुकाबला करना है। हर सूरत में मुझे उम्मीद है कि सरियाब की बासियों ने हमें सपोर्ट किया 8 फरवरी को। अभी आवाम की आप देख रहे हैं जोक दर जोक हमारे सपोर्ट, लोगों का आना, ये लोगों की मोहब्बतें आप देख रहे हैं कि मेरे ऑफिस पे दिन रात कई 100 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं फॉर्म 47 वालों से, ये उनकी लोगों की रोज़गार बंद कर दी। आप देख रहे हैं कि छोटे बड़े रोज़गार हुआ करते थे बॉर्डरों के ऊपर हमारे, क्योंकि ज़राअत नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा ओवरऑल चेक पोस्टें लगी हुई, लोगों की रोज़गार आके रुक गए। अमन अमान का सूरत हाल अबतर है। कोटा शहर के अंदर बच्चे को किडनैप किया, अभी तक उनका पता नहीं चल रहा, दिन दाड़े डिकेती हो रहा है, स्निचिंग हो रहा है। इनको रोकने के लिए ज़रा आवाम तंग आ चुके हैं फॉर्म 47 से, ये आवाम को फेस नहीं कर सकते। ये चूँकि वो खुद कहते हैं लोगों को कि हमने पैसे दे के आए हैं। अभी जब उनके पास लोग जाते बरमला ये लोग कहते कि भाई आप लोगों ने तो हमें वोट नहीं दिए, हम तो पैसे दे के आए। तो ये जो पैसे दे के आए तो इनसे क्या लोग तवक्को रखेंगे? कोई तवक्को नहीं। लोग मायूस हैं, बलूचिस्तान के लोग मायूस हैं, खासकर PB 45 सरियाब शदीद मायूस है इन फॉर्म 47 वाले से। अभी इनके पास कुछ नहीं है, ये बुखलाहट का शिकार है, इनकी ना वोट है ना कुछ है। इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि इन पोलिंग स्टेशनों से हम काफ़ी मार्जिन से वोट लेंगे अल्लाह की फजल करम से। बातों को दोहराना नहीं चाहता, हम पॉलिटिकल सियासी लोग हैं, अपने स्टेगल सियासी अंदाज में करते हैं, पब्लिक के बीच में बैठ के अपनी सियासत कर रहे हैं। रही ये जो प्रोजेक्ट आपको मैंने गिन के बताया, जैसे मैंने सरियाब रोड की प्रोजेक्ट है, हमारे बोर्ड लगी हुई है उस पर
बादिनी लिंक रोड है वो हमारा प्रोजेक्ट है। मूसा कॉलोनी मगरबी बाईपास हमारा प्रोजेक्ट है। कैंसर हॉस्पिटल का क़याम बलूचिस्तान में, खासकर सरियाब कैंसर हॉस्पिटल जो सरियाब में लाया शेख ज़ायद के अंदर, वो हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड लेके आए वो हमारा ही प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लाइब्रेरी लाए वो हमारी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, ये लोग गवाह है। लो हमारे आम जनरल पब्लिक से पूछे कि ये काम किसने करवाए। ज़ाहिर हम जाम साहब के साथ एक पार्टी में थे और जाम साहब के साथ मैं एज ए मुशीर के तौर पर सरियाब हमारे हवाला था, मैं सरियाब को देखते थे। सरियाब के लिए जाम साहब ने 50 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट ले आए। वो तमाम प्रोजेक्ट मैं लुक आउट करता था। मैं जाम साहब को मुतवतर कहता था कि सरियाब पीछे रह गए, सरियाब पासमंद है, सरियाब में रोडों की जाल नहीं, सरियाब में स्कूल्स नहीं, सरियाब में अपना ट्यूबवेल पानी का बड़ा मसला है, सरियाब में स्कूल का बड़ा मसला है, एजुकेशन, सब चीज़ों को उनके सामने रखा। वो जो प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं ये पुराने अदवार की प्रोजेक्ट है, नए कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये इसी को उन्होंने रोक रखा। अभी भी रुकी हुई प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं खुद। हमारे सरियाब रोड की अभी सर्विस रोड 2-3 सालों से रुकी हुई है। बादिनी लिंक की सर्विस रोड रुकी हुई है। मूसा कॉलोनी मगरबी बाईपास शाहवानी एवेन्यू उनकी सर्विस रोड रुकी हुई है। कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत काम हुआ, फिनिशिंग के बीच में रुकी हुई है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे कमज़ोर पड़ गए। जैसा मूसा कॉलोनी रेडियो ट्रांसमिशन, यहाँ पे 64 एकड़ की ज़मीन है, ये फेडरल हुकूमत की थी, उन्होंने सूबाई हुकूमत के हवाले की। यहाँ पे 35 करोड़ की लागत से बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनना जा रहा था, इसके लिए पैसे भी रखी हुई 35 करोड़ की लगभग, वो अभी तक काम रुकी हुई। हम इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, हम सरियाब को बनाएंगे, सरियाब के लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, सरियाब के नौजवानों को फैसिलिटेट करेंगे। हम चाहेंगे कि सरियाब बढ़े, हम स्ट्रीम लाइन की तरफ जाए, लोगों की खिदमत करें। हमारा मकसद और हमारा ईमान भी यही है। हमने पहले भी काम कर चुके, मज़ीद इंशाल्लाह हम काम करेंगे। बिल्कुल BMP मेंगल नेशनल पार्टी डॉक्टर मालिक ग्रुप और BMP अवामी असद बलोच ग्रुप, BMP अवामी मीर इसरार उल्ला ज़हरी का पार्टी है, इंडिपेंडेंट MQM पाकिस्तान, बहुत सारे लोगों ने हमारे हिमायत की है। बरमला हमारे साथ खड़े हैं, आप देख रहे हैं उनके लोग हमारे पास आ रहे हैं। वो नहीं समझते कि ये नेशनल पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, वो ये समझ रहे हैं कि हमारी उम्मीदवार है। जितने पार्टी हमारे हक में विड्रा किया वो हमारे साथ इस तरह चल रहे, वो अपनी उम्मीदवार समझ के हमारे साथ चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किताब है हमारे इंतखाबी निशान, सरियाब की तरक्की की अलामत है, सरियाब की खुशहाली की अलामत है। सरियाब के लोग कल 5 जनवरी को सुबह निकले, इंतखाबी निशान पर टप्पा लगाए, ये आपकी खुशी और अमन की अलामत है। ज़ाहिर कंपटीशन टफ है और हमारे तमाम पोलिंगों पर आर्मी डिप्लाई है, FC डिप्लाई है, पुलिस डिप्लाई हुई। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, बहुत अमन अमान से होंगे, बाकायदा तौर पर पूरी अमन से होंगे। हमें अपने लोगों से भी गुजारिश है कि आए और अपने वोट कास्ट करें। देखिए मैंने मुतमईन तब वो बंदा हो सकता है क्योंकि मिशनरी इस्तेमाल हो रहे हैं मुतवतर से। ये मैंने आपको गुजारिश की कि जो चीज़ें हमारे सामने आ रहे हैं, मौलाना साहब की नोटिस में चीज़ों को हम ला रहे हैं बाकायदा तौर पर। और सूबाई अमीर हमारा मौलाना वासिफ साहब की नोटिस में है, ज़िलाई की ऑफिस में, हमारे MPs की नोटिस में, तमाम पार्लिमानी ग्रुप की नोटिस में चीज़ों को मैं वक्तन फ़वक्तन ला रहा हूँ कि ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ात है, ये हमारी मामलात है और इसके लिए हमने वक्तन फ़वक्तन पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। बाकी इंशाल्लाह गिरोड तो हमारी है, बाकी कुछ नहीं है ग्राउंड पे इनके लिए। ग्राउंड पे हम इंशाल्लाह लोग हमें वोट करेंगे, काफ़ी मार्जिन से हमें वोट देंगे। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आवाम पब्लिक की सपोर्ट हमारे साथ है, सरियाब की सपोर्ट हमारे साथ है, सरियाब की चाहने वालों की सपोर्ट हमारी साथ है। KRO के लिए कमेटियाँ बनाई, पोलिंग स्टेशन के लिए कमेटी बनाई, कामरा मुर्तज़ा साहब वकला का कमेटी बनाई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने मुख्तलिफ कमेटियाँ तमाम पोलिंग के लिए बनाई है, प्लानिंग की है, RO ऑफिस के लिए की है और प्रिजाइडिंग अफसरों के लिए की है, तमाम पोलिंगों के लिए की है। वो तरतीब बाकायदा तौर पर हमने अपनी तरफ से बिल्कुल मुकम्मल की है। तमाम पोलिंगों को असास डिक्लेयर कर दिया है।